नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के बायोग्राफी के बारे में यानी कि उनकी ज़िंदगी के बारे में देखेंगे। एक ऐसे इंसान की जीवनी जो हमें काफ़ी कुछ शिक्षा देती है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। आखिर कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस सब के बारे में भी आज हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, अगर हम सुशांत सिंह राजपूत के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 21 जून 1986 को बिहार के पटना में हुआ था। यानी कि ये प्रॉपर पटना के रहने वाले हैं, वहाँ से इनका जन्म हुआ था। और जब ये जन्म हुआ तो इनके साथ इनकी 4 बहनें थे, इनके पिताजी थे और इनकी माताजी थी। यानी कि परिवार में सिर्फ 4 बहनें, ये सुशांत सिंह राजपूत और इनके माता और ये पिता थे, जिनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और इनकी जो माता है वो एक हाउसवाइफ थी। तो दोस्तों, इस तरीके से इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो स्टार्ट होता है। शुरुआती जो शिक्षा है सुशांत सिंह राजपूत ने वो पटना में प्रारंभ की और यहीं से अपनी जो शुरुआती शिक्षा होती है, लगभग 10वीं तक की अपनी जो पढ़ाई है वो इन्होंने पटना में पूरा किया था। दोस्तों, इसी बीच 2002 में इनके परिवार के साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटती है और उनकी माँ का यहाँ पे निधन हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट अपने इंस्टाग्राम में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने माँ के नाम पे एक मैसेज भी लिखा था और उनकी माँ का देहांत हो जाता है 2002 को। और इसी एक्सीडेंट के बाद सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा परिवार होता है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। जी हाँ, पटना से वो इसी बीच दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद अपने आगे की पढ़ाई यानी कि 12वीं की पढ़ाई वो दिल्ली के हंसराज मॉडल स्कूल में पूरा करते हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी टैलेंटेड थे और उनकी जो बहन वो भी काफ़ी टैलेंटेड थी। इवन आप ये समझ सकते हैं कि उनकी एक बहन नेशनल क्रिकेट लेवल तक भी वो खेल चुके थे। मतलब उनका जो परिवार है वो पूरा एक टैलेंटेड था और सुशांत सिंह राजपूत भी काफ़ी टैलेंटेड थे पढ़ाई में। इवन उन्होंने जब 12वीं के बाद जो इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाया, जैसे कि हम इंजीनियरिंग का दिलाते हैं, कैट का, पीईटी का, अलग अलग एग्जाम दिलाते हैं, तो ऐसे अलग अलग 11 एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किए थे। इवन हमसे एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, पर सुशांत सिंह ने अलग अलग 11 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और ये दिखाता है कि वो एक काफ़ी टैलेंटेड थे। इसके बाद हम आपको बता दें कि इन्हीं अलग अलग एग्ज़ामों में कई एग्ज़ाम में उन्होंने टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बनाई थी और इसी कारण से उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन ले ली। दोस्तों, यहाँ तक सब ठीक था, वो इंजीनियरिंग करने लगे और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे पढ़ाई में। और इसी बीच उन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड भी जीता था। जी हाँ, आपको बता दें कि मैथ्स का अलग ओलंपियाड होता है, फिजिक्स का अलग ओलंपियाड्स होते हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट्स होता है जिसमें कई प्रोजेक्ट होते हैं। तो वो ओलंपियाड भी सुशांत सिंह राजपूत ने जीता था। आप समझ सकते हैं कि वो अपने स्कूली टाइम में, इवन कॉलेज टाइम में भी काफ़ी शिक्षित थे और काफ़ी टैलेंटेड थे। इसके बाद वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई चालू करते हैं, परंतु उनका एक और इंटरेस्टिंग गेम था डांस करना, उनकी हॉबी थी। और जब वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो इसी के साथ साथ वो डांस करना भी शुरुआत करते हैं। सुबह वो कॉलेज जाते हैं और शाम को वो डांस करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि एक साथ अगर आप 2 नाव में पैर रखते हैं तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। कुछ ऐसा ही था सुशांत के साथ भी। उसने एक तरफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू रखी, दूसरे तरफ डांस की उन्होंने अपना प्रैक्टिस करना चालू कर दिया और धीरे धीरे वो कई डांस क्लासेस ज्वाइन करने लगे और उनका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई से धीरे धीरे कम होता गया। दोस्तों, इसी बीच इसका परिणाम ये हुआ कि जो सुशांत सिंह राजपूत थे, जो कि काफ़ी टैलेंटेड थे, उनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और जो 4 साल का इंजीनियर का पढ़ाई होता है वो उसने 3 साल में ही छोड़ दिया। इसके बाद उनके पिताजी ने कहा कि तुमको अब अपने लाइफ में कोई एक रास्ता चुनना है, या तो तुम्हें इंजीनियरिंग करना है या फिर तुम्हें डांस के रास्ते पे अपना करियर बनाना है। पर सुशांत सिंह राजपूत ने ठान लिया था कि मुझे डांस ही करना है और उन्होंने डांस के लिए अपना एक करियर बनाना शुरुआत कर दिया और कई इंस्टीट्यूट और कई क्लासेस में उन्होंने ज्वाइन किया और वो उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया। दोस्तों, इसी भी सबसे पहले उन्होंने 2005 में सुशांत सिंह ने बैकग्राउंड डांसर बनकर डांस किया। यानी कि जो बैकग्राउंड डांसर होते हैं, जो मेन एक्टर होते हैं, उनके पीछे जो डांस करते हैं, 2005 में सुशांत सिंह राजपूत ने इससे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। और इसके बाद 2006 में जो ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें इन्होंने ओपनिंग में डांस किया था। यानी कि कोई भी इवेंट के ओपनिंग में जो डांस होता है वहाँ पर सबसे पहले 2006 में ऑस्ट्रेलिया में, ये विदेश में सबसे पहले ये डांस किए और यहाँ से
से जो इनकी डांस है वो लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी और यहीं से फिर लोग इनके बारे में जानने लगे कि हाँ, ये एक बहुत अच्छे डांसर है। दोस्तों फिर क्या था, धीरे धीरे उनका जो रुझान है, उनका जो मन है वो एक्टिंग की ओर भी जाने लगा कि अब मुझे एक्टिंग भी करना चाहिए। और उन्होंने कई ड्रामा सेंटर और एक्टिंग सेंटर में इसके लिए कोर्सेज भी किए। इवन उन्होंने फॉरेन में जाकर इसके लिए कई कोर्स किया एक्टिंग का, और उसके बाद वो फिर से भारत आ गए। दोस्तों इसके बाद जब वो एक्टिंग कर रहे थे तो इसी बीच जो बालाजी टेलीकॉम है, जिसे आप जानते हैं एकता कपूर की जो इंडस्ट्री है, जो अभी एडल्ट फिल्म बनाती है ज़्यादातर, उसमें उन्होंने इनके एक्टिंग को देखा और उन्हें तुरंत सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद सबसे पहले इनके लाइफ का जो सीरियल था वो था किस देश में मेरा दिल, किस देश में है मेरा दिल। इसमें सबसे पहले इन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत की, इसके माध्यम से इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की और यहाँ पे सबसे पहले एक ये लीड रोल में रहे थे। पर दोस्तों ये जो सीरियल था वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और इसके बाद इनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2009 में इन्होंने पवित्र रिश्ता, जो कि एक काफ़ी फेमस सीरियल था, टीवी सीरियल का, हालांकि अभी यह नहीं चलता, तो उसमें ये लीड रोल में थे। और उस सीरियल के माध्यम से पूरे देश के लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को जाना और उनकी इस एक्टिंग का लोहा इन्होंने सभी देश में मना लिया था। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा समय था उनके लिए, क्योंकि ये टीवी सीरियल्स में इनका नाम काफ़ी जोर शोर से चल रहा था। फिर इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सोचा। पहले इन्होंने डांस किया, एक्टिंग किया और अब ये फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे दोस्तों। और इसके बाद सबसे पहले अभिषेक कपूर की फिल्म काई पो चे से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और सबसे पहला जो इनका फिल्म था वो था काई पो चे में इन्होंने काम किया। काफ़ी अच्छा इन्होंने अभिनय किया और धीरे धीरे यहीं से इनकी लाइफ जो थी वो एक टर्न हो चुकी थी। अब एक डांसर जो है वो एक अब अभिनेता बन चुका था। वहीं दूसरी फिल्म इनकी शुद्ध देसी रोमांस है, जो कि ज़्यादा सक्सेस तो नहीं हुई थी। फिर इसी कड़ी में पीके में इन्होंने काम किया, पीके जो कि काफ़ी सुपरहिट मूवी थी। हालांकि इसमें इन्होंने लीड रोल नहीं किया था, परंतु जितना भी रोल किया था स्टार्टिंग और एंडिंग में वो काफ़ी अच्छा था। इसी बीच उन्होंने 2016 में अपनी लाइफ की और भारत की सबसे फेमस फिल्म हम कह सकते हैं MS धोनी फिल्म इन्होंने किया था। और MS धोनी फिल्म से ये रातों रात स्टार से सुपर स्टार बन गए थे, क्योंकि MS धोनी इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और उन्हीं को इन्होंने फिल्म में दिखाया था, लीड रोल में थे। और इसके बाद देश का कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जो सुशांत सिंह राजपूत को ना जानता हो। इसके बाद 2018 में इन्होंने केदारनाथ मूवी की, 2019 में सोन चिरैया किया और हाल ही में 2019 में इन्होंने जो हम रिसेंटली अगर बोल सकते हैं तो छिछोरे मूवी किया था। ये मूवी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मूवी में उन्होंने एक मैसेज दिया था, एक संदेश दिया था इस मूवी में एक्टिंग के दौरान, कि जो सुसाइड है वो किसी भी केस का या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता सुसाइड करना, तो इससे हमको हमेशा लड़ना पड़ता है। लेकिन एक साल बाद यानी कि 14 जून 2020 को ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि फिल्मी दुनिया पे इतने मजबूत दिखने वाले लोग और जो काफ़ी मजबूत थे सुशांत सिंह राजपूत अपने स्टार्टिंग लाइफ से लेके अभी तक कि वो ऐसा कदम उठा लेते हैं, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। दोस्तों इनकी लाइफ से हमें एक तो ये सीख मिलती है कि हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें अच्छे से काम करें तो यकीनन आपको सफलता जरूर मिलती है। इसके साथ एक संदेश हमें ये भी मिलता है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है या फिर हमारे साथ कोई भी परेशानी है तो उसे हम लोगों को अपने आसपास के ऐसे लोग जिस पर हम विश्वास करते हैं उससे हम अपनी परेशानियों को शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे जो दिल का बोझ है वो एक ठीक हो सके या फिर बोझ जो है वो कम हो सके। दोस्तों क्या परेशानी थी अभी धीरे से हमें आने वाले टाइम पे ये पता चलेगा, लेकिन ये बात सही है कि हमारे देश ने एक बहुत अच्छा अभिनेता जो है वो खो दिया और हम हमेशा सुशांत सिंह राजपूत को याद करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।